हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएनडा स्टूडियो। एंड आज हम देखने वाले हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज हम एक एक चीज़ का, एक एक ऑप्शंस का, ब्लेंडिंग ऑप्शन जो होते हैं उसकी जो स्टाइल्स होती है उसको एक एक का यूज़ करके आज हम कुछ क्रिएटिव सा चीज़ बनाएंगे। और मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आप थोड़ा और क्रिएटिव माइंड से काम कर सको डिजिटल प्रिंटिंग में। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि मेरे पास एक कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर मर्की टूल से सिलेक्शन है और यहाँ पर मेरे पास प्लेन लेयर है, ठीक है। प्लेन लेयर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक कलर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल लाइट कलर है, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ एडिटिंग नहीं किया है। इसका मैं डुप्लीकेशन ले रहा हूँ। मूव टूल में आने के बाद शॉर्टकट की है वी। मूव टूल में आने के बाद दोनों को मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये हमारे पास दो लेयर है, नीचे की लेयर और नॉर्मल लेयर है। ऊपर की जो लेयर है उसको मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा, ठीक है। या तो फिर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये स्टाइल्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ब्लेंड इफ क्या होता है, ओपेसिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं बीवेल एंड एम्बोज और ये सारी चीज़, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप मल्टीपल यूज़ करेंगे और उसको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था। बीवेल एंड एम्बोज में क्या होता है, जैसे आपकी कोई चीज़ उपसी हुई होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ 3D होती है तो उसको कैसे उसका शेडोज, मिड टोन एंड हाईलाइट दिख रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीवेल एंड एम्बोज से क्या हुआ है, ऊपर एक हाईलाइट एरिया ऐड हो चुका है और यहाँ पर डार्क एरिया, ब्लैक कलर में ब्लैक कलर दिखेगा नहीं, इसलिए हमें सिर्फ हाईलाइट ही दिख रही है। इसके हम प्रॉपर्टी के अंदर जाए तो ये क्या है, इनर बीवेल, आउटर बीवेल, यानी कि ये अंदर के साइड से बाहर निकल रहा है, मुझे यहाँ पर बाहर की साइड से उसको बीवेल करना है, ठीक है। तो जिससे मैं उसको आउटर बीवेल करूँगा तो ये बाहर की साइड आपको बीवेल दिखेगा, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप कोई शॉप्स होती है, उसके जो बोर्ड बैनर होते हैं या तो फिर उसके जो लोगो वगैरह होता है उसको कई बार अंदर की साइड या तो फिर बाहर की साइड बाहर निकाला जाता है और उसको मैन्युअली सेट किया जाता है, ठीक है। ये सारे इफेक्ट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा पिलो एम्बोस, ये सारी आपके पास इफेक्ट है। मैं ज़्यादातर इनर बीवेल और आउटर बीवेल का भी यूज़ करता हूँ, एम्बोज का भी यूज़ करते हैं। एम्बोज में दोनों का जो होता है मिश्रण मिलता है आपको, बाहर वाला और अंदर वाला। सिंपल मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि इनर बीवेल के अंदर मैं प्रेस कर रहा हूँ और इनर बीवेल स्टाइल रखने के बाद यहाँ पर आपके पास टेक्निक कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। आपको हार्ड चाहिए, स्मूथ चाहिए, अगर आप यहाँ पर भी चेंज करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी डेप्थ बढ़ा रहा हूँ, यानी कि उसकी जो गहराई होती है उसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से उसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ ताकि ये जो होता है वो यहाँ तक आए और थोड़ा ज़्यादा गहरा दिखे। जिस समझ लीजिए मैंने इसका ये चीज़ थोड़ा बढ़ा दिया साइज़, ठीक है। तो ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो सेम आपको यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है। उसको आप कैसे ऐड करना चाहते हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर डेप्थ है, ये उनकी डेप्थ, यानी कि अगर आपके जो 3D कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर लाइट आएगी तो वो कितना डेप्थ, कितना गहरा दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं चेस हार्ड करूँगा, ठीक है, इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ये जो सारे सॉफ्ट एजेस है वो बहुत ही हार्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जैसे आप साइज़ कंट्रोल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही हार्ड आपको दे रहा होता है। जैसे आप कोई डायमंड वगैरह समझ लीजिए, ऐसा होता है, ठीक है। ब्लैक कलर है इसलिए आपको ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर रहा हूँ कलर ओवरले के ऊपर, अगर कलर ओवरले के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी होगा कलर फिल हो जाएगा। जैसे मैंने इसके अंदर कलर फिल किया और कोई भी अगर ब्लैक के अलावा मैं और कोई भी कलर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ पर येलो कलर ऐड कर रहा हूँ, कोई गोल्डन वगैरह कुछ चीज़ मुझे चाहिए तो हल्का सा मैं इसको रेडिश के ऊपर लेके जाके ओके कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइलाइट्स एंड शेडोज़ भी आपको मिल गए और कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। जैसे आप बीवेल एम्बर्स में वापस जाएंगे तो यहाँ पर आप उसकी डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये डेप्थ भी अभी आपको समझ में आ गई है। और साइज़ तो आपको पता ही है, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, कितनी गहराई चाहिए, ठीक है। अगर इसको मैं इनर बीवेल की जगह आउटर बीवेल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि बाहर के साइड से आपको शेडोज, मिडटोन एंड हाईलाइट दिखा रहा है। यहाँ पर वाइट कलर है इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको पिलो कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए जैसे आपका तकिया पड़ा होता है उसके अंदर जो भी इफेक्ट होता है वैसे आ जाएगा। अगर इसको मैं स्मूथ करूँगा तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें आप अपने फ्लावर के अंदर या तो फिर आपके डिज़ाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया बीवेल एंड एम्बोस। यहाँ पर ये होता है उसका सॉफ्टनेस कितना रखना है, ठीक है। अगर इसको मैं अभी पिलो की जगह इनर बीवेल कर रहा हूँ तो आपको समझने में ईजी रहेगा। साइज़ तो आपको समझ में आ गई है।
और यहाँ पर सॉफ्टनेस कितनी चाहिए, जितना भी आप सॉफ्टनेस बढ़ाएंगे तो यहाँ से सॉफ्टनेस ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। ये कलर एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो गए, शेडोज, मिडटोन एंड हाईलाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3D ऑब्जेक्ट बिवेल एंड एम्बोज। ये क्या होता है, ये समझ लीजिए कि डायनेमिक आपके पास वर्ल्ड एक मैप दिया गया है, जहाँ पर ये जो बिंदी दिख रही है छोटी वाली जो आपको डॉट्स दिख रहा है, वो क्या होता है, ये 360 डिग्री के अंदर आपकी एक वर्ल्ड है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए अर्थ है, यहाँ पर आपका सनलाइट है। सनलाइट यानी कि जो हमारा जो सनलाइट मेन जो होता है जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर सनलाइट 6 बजे के आप देखेंगे तो 6 बजे से कहाँ से पश्चिम की तरफ से आपको कुछ रोशनी मिलेगी, तो आपको पूर्व दिशा होता है, वहाँ पर आपको शेडोज दिखेगा, ठीक है। तो सेम ये चीज़ होती है, वो अगर आपका ये सनलाइट है समझ लीजिए, तो आपका शेडोज और यहाँ पर आ रहा है और हाईलाइट ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे की साइड लेके आऊँगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो उल्टा हो गया, ठीक है। और इसकी जो हाईलाइट होती है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कितना दूर रखना है, कितना नज़दीक लाना है, वगैरह वगैरह, ज़्यादा हाईलाइट चाहिए और कम चाहिए, एक्स वाई जेड, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर यूज़ ग्लोबल लाइट करेंगे तो क्या होगा कि आप इसको हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये लाइट आप ला सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो नॉर्मल जो है वो यहाँ पर क्लिक कर देगा, ठीक है। नॉर्मल के ऊपर लेके आएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे ही मिलेगा। चलो ये समझ लिया। उसके बाद एंटी एलियास मैंने आपको सिलेक्शन के अंदर भी समझाया था, ये एंटी एलियास उसका बढ़ाता है और कम करता है, ठीक है। यहाँ से एंटी एलियास चालू रहेगा तो आपको जितना बने उतना सॉफ्ट ट्रांजिशन आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लोस काउंटर। काउंटर यानी कि क्या होता है कि उसके स्तर होते हैं, समझ लीजिए कि आपको सिर्फ वन साइड ही आपको सीधा यहाँ पर ऊपर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आते आते मुझे यहाँ पर एक और पार्ट खड़ा चाहिए और यहाँ पर डाउन चाहिए, वापस यहाँ पर खड़ा चाहिए और यहाँ पर ऐसे कुछ कर्व्स वगैरह डालने, ठीक है, लेवल्स डालने। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके एक लेवल को पकड़ के इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, वापस इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर अलग अलग लेवल्स और स्तर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कंट्रोल करके कुछ बना सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। ये कुछ लेवल्स आपको बताते हैं, समझ लीजिए कि आपकी कोई 3D चीज़ होती है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको कुछ बाहर वाला पार्ट दिखेगा, कुछ अंदर दबा हुआ पार्ट दिखेगा, तो वैसे ही ये सारे कुछ लेवल आपको यहाँ पर दिखेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर डार्क है, वापस हाईलाइट हो गया, वापस डार्क हो गया और वापस से हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारे अलग अलग दिए गए हैं। अगर आप खुद का भी एक कुछ बना के इसको सेव करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका काउंटर। काउंटर के बाद में देखिए हाईलाइट होती है, लाइट में सिर्फ एक ही लाइट नहीं होती है, ग्लोबल लाइट, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी लाइट्स होती है। जैसे आप समझ लीजिए कि स्पॉट्स लाइट होती है, जैसे आप 3D का अगर कुछ नॉलेज रख रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वाइट कलर का ही लाइट आ रहा है, मुझे वाइट कलर का नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर का लाइट चाहिए और यहाँ पर उसकी ऑपेसिटी मुझे ज़्यादा चाहिए। ये हमने जो मोड है, यहाँ पर में आप कोई भी मोड रख सकते हैं, मल्टीप्लाई है, डार्कन है, जो भी है, जो भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है वो आप रखें, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ आएगा, ठीक है। यहाँ से आप अलग अलग मोड दे सकते हैं, आप जितना आप अच्छा लगे, आपको जितना ही बेटर लगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मल्टीप्लाई और स्क्रीन वगैरह मोड रखा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो होता है वो हाइलाइट्स के अंदर और वगैरह के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ से आपको ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास शेडोज। शेडोज के अंदर आपका जो डार्क एरिया वो आपको यहाँ से ओपेसिटी कंट्रोल करनी है, डार्क एरिया कौन से कलर का चाहिए, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी एक आपको काउंटर का ऑप्शन दिया गया है, ये सेम चीज़ होगी लेकिन यहाँ पर थोड़ा कुछ एडवांस रहेगा। अगर आप यहाँ से भी कोई ग्लोबल कोई चीज़ डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हो गए। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर नीचे देखें टेक्सचर, तो टेक्सचर क्या होता है, जैसे आप पैटर्न बनाते हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है, तो जो पैटर्न होती है वो यहाँ पर टेक्सचर बन जाता है। जैसे आपकी यहाँ पर अलग अलग कोई फ्लावर की पैटर्न है, एक्स वाई जेड, तो इसके यहाँ से स्केल कंट्रोल की जा सकती है, यानी कि वो कितना छोटा और कितना बड़ा रखना है। कोई भी आप पैटर्न बना के उसको ऐड कर सकते हैं। उसकी डेप्थ मतलब यानी कि ये यहाँ पर 3D कितना दिखना चाहिए, ठीक है, उसके जो टेक्सचर होते हैं उसको कितनी बारीकाई से निकालना है आपको, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर दो एंगल होते हैं, एक पीछे की साइड जाएगा और एक उसको अंदर की साइड दबा के लेके जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास दो चीज़ है और जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, सिंपल। तो ये हो गया आपका टेक्सचर। तो टेक्सचर यहाँ तक हमने क्या देखा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर बीवेल एंड एम्बोस, ये सारी चीज़ें देखी, काउंटर एंड टेक्सचर। उसके अलावा
हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रोक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखेगी, कितनी साइज़ चाहिए आपको, कितने पिक्सल का स्ट्रोक चाहिए, कौन से कलर का स्ट्रोक चाहिए, ठीक है। स्ट्रोक का मोड कौन सा चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ से ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, पैटर्न चाहिए तो पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ कलर रख रहा हूँ, मुझे सिर्फ प्लेन कलर ऐड करना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर साइज़ बढ़ा के कोई और पैटर्न भी डाल सकते हैं। जैसे आप दुपट्टे की कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ पर आप कोई पैटर्न डाल सकते हैं, और पैटर्न की भी स्केल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी जो ऑपेसिटी है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ कितनी रखनी है स्ट्रोक की, और यहाँ से स्केल कितना रखना है, एंगल क्या होता है कि उसको कितना घुमाना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक मिलेगी। अगर आपको स्ट्रोक की साइज़ यहाँ से कंट्रोल करनी है तो कर सकते हैं। उसके अलावा आउटसाइड, इनसाइड, अंदर की साइड आपको स्ट्रोक चाहिए या तो फिर सेंटर के अंदर चाहिए, दोनों साइड, अंदर की साइड और बाहर की साइड, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसका मोड क्या रहना चाहिए, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड भी अगर आपको देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर आप अलग अलग पैटर्न भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इनर शेडोज एंड इनर ग्लो। इनर शेडोज एंड इनर ग्लो को अभी हम छोड़ देते हैं कि क्या है कि उसका और आउटर ग्लो और टॉप शेडो दोनों का सेम कॉम्बिनेशन ही दिया गया है, बस वो डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। साटिन क्या होता है, आपके यहाँ जो कोई भी डिज़ाइन होगी, ठीक है, डिज़ाइन के अंदर आपको कोई शाइनिंग ऐड करना है तो यहाँ से आप शाइनिंग ऐड कर सकते हैं। अगर वाइट कलर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा। शाइनिंग डिस्टेंस में यहाँ से कम कर सकते हैं उसका। ऑपेसिटी अगर फुल रखूँगा और यहाँ पर कोई और कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर शाइनिंग दिखेगी। अगर कोई आपके पास बेज लाइट होगा, स्पॉट लाइट होगा, तो उसकी जो लाइट की वजह से आपके यहाँ जो शाइनिंग होती है, ठीक है, आपके कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जो शाइनिंग लगती है वो सारी चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी कंट्रोल करने के लिए। उसका डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, उसकी साइज़ कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसे ब्लेंड करेगा XYZ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। और अगर यहाँ से आप कोई और कलर डालेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ दिखेगी। अगर ओपेसिटी मैं कम कर दूंगा तो हल्की सी शाइनिंग दिखेगी, अगर ओपेसिटी ज़्यादा कर दूंगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसकी साइज़ क्या रखनी है, जैसे आपकी जो लाइट होती है, ठीक है, वो कितनी दूर से स्पॉट कर रही है XYZ। उसके अंदर भी अगर आपको काउंटर चाहिए तो यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं। उसको इन्वर्ट करना है तो लाइट का डार्क और डार्क का लाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। कलर ओवरले हमने देख ही लिया है, कलर ओवरले क्या होता है, ठीक है। यहाँ से कलर फिल होगा उसका XYZ जो भी आप ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट है। तो उसके बाद है हमारे पास ग्रेडियंट ओवरले। सेम आप कलर जैसे ओवरले कर रहे हो वैसे ही ये ग्रेडियंट फिल करेगा, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और ग्रेडियंट के अंदर समझ लीजिए मैंने यहाँ पर कोई और कलर डाल दिया रेड, और यहाँ पर मैंने कोई और कलर डाल दिया जैसे येलो। तो ये जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है। यहाँ से आप अपने हिसाब से ग्रेडियंट बना सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसका ब्लेंड मोड दे सकते हैं, ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। और स्टाइल कौन सी चाहिए, रेडियल, लीनियर और एंगल वगैरह, ठीक है। यहाँ से वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रोक के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर प्लस करूँगा तो क्या होगा कि स्ट्रोक के ऊपर एक और स्ट्रोक ऐड हो गया, ठीक है। दोनों स्ट्रोक सेम है तो आपको नहीं दिखेगा। मैं एक स्ट्रोक को छोटा कर रहा हूँ और एक स्ट्रोक को बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ से कोई और उसका वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरी बॉर्डर के अंदर आपको कुछ ऐसे फिल मिल चुका है, ठीक है। उसकी साइज़ अगर मैं बड़ा करूँगा तो ऐसे बड़ा होगा। जो नीचे की साइड जो है वो चीज़ पीछे से रहेगी, और जो ऊपर की साइड जो चीज़ है वो हमारे यहाँ ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रोक। यहाँ पर जैसे आपने ऐड किया वैसे ही आप यहाँ पर कलर ओवरले और ग्रेडियंट ओवरले के अंदर भी एक ऐड कर सकते हैं लेयर। उसके अलावा पेटेंट ओवरले है, यहाँ पर आप पेटेंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है उसका 100% ओपेसिटी के साथ में स्केल यहाँ से छोटे बड़े कर सकते हैं। और अगर आपका ग्रेडियंट ओवरले है तो उसको बंद कर दीजिए, और तो आपको यहाँ पर पेटेंट प्रॉपर तरीके से दिखेगी, ठीक है। और उसके बाद है आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो। ये दोनों चीज़ हम, और ये दोनों चीज़ सेम होती है, इतना डिफरेंशिएशन नहीं है। इनर शेडो यानी कि अंदर की साइड वो डार्क टोन ऐड करेगा, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि अंदर की साइड आपको शेडोज चाहिए तो शेडोज के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डार्क कलर डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ मैं अभी बंद कर रहा हूँ। ओके, ये सारी चीज़ हमने बंद कर दिया है। साटिन से कलर लाइट ऐड होगा, लेकिन अभी हम नॉर्मल रख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पैटर्न ओवरले के अलावा मैंने यहाँ पर रखा है इनर शेडोज, ठीक है। तो अंदर की साइड आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ डार्क एरिया आपको दिखेगा। जैसे मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये निकल जाएगा, और यहाँ से आपकी ओपेसिटी कंट्रोल होगी, डिस्टेंस कंट्रोल होगा, और अगर आपको यहाँ से कंट्रोल करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसकी साइज़ कंट्रोल होगी, कितना सॉफ्टनेस चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो इसका चौक मतलब यानी कि उसकी हार्डनेस कितनी चाहिए आपको, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। साइज़ अगर बड़ा रखना है तो बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा रखना है तो छोटा भी रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ओपेसिटी कंट्रोल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इसके साथ में अगर आप ड्रॉप शेडो देखें तो ड्रॉप शेडो क्या है, ये अंदर की साइड कर रहा है सेम टू सेम आपका ये बाहर की साइड कर रहा है। यहाँ से ओपेसिटी कंट्रोल होगा, डिस्टेंस कंट्रोल होगा, और स्प्रेड यानी कि कितना उसको फैलाना है, ठीक है, और कितना वो चौक रखना है, हार्ड कितना रखना है, और यहाँ से साइज़ कितनी रखनी है, ठीक है। सॉफ्टनेस और नॉइस यानी कि ये जो हमारे पास सॉफ्ट एजेस होते हैं उसको छोटे छोटे डॉट्स में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो नॉइस यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी शेडोज़ का भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं काउंटर, जैसे हमने हाइलाइट्स वगैरह में देखा था सेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनर शेडोज़ एंड ड्रॉप शेडोज़, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इनर ग्लो। इनर ग्लो क्या करेगा कि अंदर की साइड जो भी है, ठीक है, अंदर की साइड कुछ भी आपको हाइलाइट्स वगैरह ऐड करके देगा। जैसे आपका ड्रॉप शेडो और इनर शेडोज़ क्या काम कर रहा था, शेडोज़ ऐड कर रहा था, सेम यहाँ पर आप ग्रेडियंट और ये सारी चीज़ कलर फिल कर सकते हैं। और अगर आप ब्रश से स्ट्रोक देना चाहें तो भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये बेटर रहेगा अगर आप लेयर स्टाइल का यूज़ करेंगे तो। यहाँ से नॉइस ऐड कर सकते हैं, उसका ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, चौक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको हार्डनेस वगैरह बताया था वो, और यहाँ से उसकी साइज़ कितनी बड़ी रखनी है, कितनी कम रखनी है, ठीक है। उसकी रेंज कितनी चाहिए समझ लीजिए, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। रेंज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी रख रहा हूँ ताकि आपको सॉफ्ट इफेक्ट ज़्यादा दिखे, ठीक है। तो ये हो गया इनर ग्लो। और यहाँ पर भी आपके पास काउंटर वगैरह है, और यहाँ पर है आउटर ग्लो कि बाहर के साइड एक ग्लो दिखाएगा, ठीक है। अभी आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है प्रीव्यू। यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका जो मोड है वो लाइटन मोड है, और लाइटन मोड का काम क्या होता है कि वाइटनेस के साथ में वो ज़्यादा ब्लाइंड करके दे रहा होता है और ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देगा, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल आई दबा दे रहा हूँ तो क्या होगा कि आपका जो है बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, और यहाँ पर मैं कलर ओवरले यहाँ पर रख दे रहा हूँ कि क्या होगा, कलर फिल हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देख पाओ। ये हो गया आपका आउटर ग्लो। और यहाँ पर है ड्रॉप शेडो और इनर ग्लो और इनर शेडो, इनर ग्लो, आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम जैसी होती है, उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। और यहाँ पर मैं अंदर की साइड कुछ इफेक्ट दे रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, और साइज़ में इसका बड़ा रख रहा हूँ तो अंदर की साइड भी इसका ग्लो आएगा, ठीक है। तो हो गया 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो हो गया इसका यूज़। अभी हम देखेंगे कि आप डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ कैसे यूज़ करेंगे। अगर समझ लीजिए मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जा रहा हूँ, ठीक है, ये फ्लावर आपको कैसा दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। अगर इसको मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके बिवेल एंड एम्बोस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि ये फ्लावर थोड़ा 3D स्टिक दिखेगा। इसकी साइज़ में थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ और डेप्थ इसकी थोड़ी कम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं ज़्यादा करूँगा तो बस आपको ये कैसा दिखेगा कि कुछ थोड़ा 3D जैसा इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर आप चाहे तो टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेक्सचर से क्या होगा कि इसके अंदर हम ज़्यादा लुक नहीं ला सकते हैं। अगर आपको टेक्सचर ऐड करना है तो अगर आपके पास मोटिव वगैरह है तो उसके अंदर भी आप टेक्सचर के अंदर पैटर्न को ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बीवेल एंड एम्बोस की। इसका मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ। अगर मुझे इसका नेगेटिव वगैरह बनाना है तो मैं नेगेटिव कैसे बनाऊँगा, तो आप सिंपल इसका यूज़ कीजिए। ये नीचे का लेयर में भी बंद कर रहा हूँ ताकि आपको इसको प्रॉपर तरीके से दिखा पाऊँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद इसको मैं वाइटनेस है वो हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ आप नेगेटिव में रख सकते हैं, नेगेटिव बहुत ही अच्छा दिखेगा। समझ लीजिए इसको मैंने ऑन किया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और कोई चीज़ अगर आपके पास टेक्सचर वगैरह है तो इसको भी आप रखेंगे तो थोड़ा मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेगा और अच्छी डिज़ाइन देगा, ठीक है। अगर इसको और नेगेटिव तरीके चाहिए आपको अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, इसको बेवल एम्बस बंद कर रहा है और यहाँ पर इसको ये इफेक्ट दे दिया है और इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट दे के एक्सरसाइज कर रहा हूँ ताकि क्या हो गया, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया है, ताकि ये जो सारे पिक्सल्स थे वो डिलीट हो गए, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रोक्स आ गया है, मैं यहाँ पर 2 पिक्सल का स्ट्रोक रखूँगा और यहाँ पर आउटसाइड चलेगा, या तो फिर इनसाइड भी आप दे सकते हैं, अंदर की साइड या तो फिर आउट बाहर की साइड, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आउटसाइड रख रहा हूँ और ओके करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट लेयर दे रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट लेयर देने के बाद हाँ क्या हो गया है कि जो हमारा स्ट्रोक है वो नीचे की लेयर में आ गया है और हमारा जो फ्लावर था वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कंट्रोल प्रेस करके फ्लावर को सिलेक्ट करेंगे, नीचे की लेयर में से वो सारी चीज़ हम डिलीट कर देंगे, ठीक है।
तो ऐसे भी आप ये नेगेटिव रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डिज़ाइन होगी, वो कॉपी बहुत ईजी तरीके से नहीं होगी और आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनें यहाँ पर बना सकते हैं। अगर इसको चाहे तो आप राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ और कलर ओवरले दे दीजिए, कोई अच्छा सा गोल्डन इफेक्ट दे दीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही, और आपके बैकग्राउंड के हिसाब से जो भी मर्ज हो रहा है उसको आप यूज़ कीजिए। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसका कम कर रहा हूँ, डेप्थ वगैरह कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं, आप ड्रेस वगैरह ऑल ओवर वगैरह इसके अंदर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे और ओरिजिनल फ्लावर को आप बंद रखेंगे और इसको क्रिएटिव तरीके से कहीं पे रखेंगे तो ये सारी चीज़ होगी वो इंटरनेट पे सेम नहीं मिलेगी। तो अच्छी डिज़ाइनर है तो अच्छी डिज़ाइनें बनाएंगे और इसका क्रिएटिव यूज़ करके कुछ नया ही लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ का प्रैक्टिस करते रहिए। डिज़ाइन बनाते वक्त सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है, ठीक है, उसका अलग अलग तरीके से मिक्सअप करके यूज़ कीजिए, कोई नई चीज़ क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और चीज़ें नहीं लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू सो मच।